नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम बात करेंगे आज भूमिपुत्र मंगल की। साहस शौर्य के प्रतीक मंगल। जीवन में जो कुछ भी शक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वो मंगल है। जो कुछ संसार में आपने बना रखा है उसका रक्षण करना मंगल की जिम्मेदारी है, इसीलिए इसको भूमिपुत्र कहते हैं। इस संसार में आप कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी प्रॉपर्टी बना लो, घर बना लो, लेकिन जाते समय मंगल आपसे सब कुछ छीन लेगा। इवन देन पंच तत्वों को भी छीन लेगा, वो सबको बांट देगा। आकाश को आकाश का, वायु को वायु को, जल का जल को, अग्नि को अग्नि को, पृथ्वी का पृथ्वी को। तो इसको लोग भूमि पुत्र कहा गया है। भाई अब माँ के पास से कोई सामान छीन के नहीं ले जा सकते ना। साहस का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है और अपने परिवार कुटुंब की रक्षा करने का प्रतीक है। तो ऐसे मंगल महाराज का जो गोचर हो रहा है वह गोचरी स्थित कन्या राशि में जा रहे हैं। तो कन्या राशि में मंगल महाराज क्या फल देंगे, ठीक है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उत्तर फाल्गुनी के जब द्वितीय पद में प्रवेश करेंगे तो यह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। प्रथम पदा सिंह राशि में चलता है, तो स्टार्टिंग इनकी बहुत तगड़ी हो रही है, सूर्य नारायण के नक्षत्र में हो रही है। हम बात कर रहे हैं आपके वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, अर्थात विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के लिए हमारी चर्चा हो रही है। तो आप इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपकी राशि वृश्चिक है, और आप जब पैदा हो रहे थे उस समय पूर्वी क्षितिज पे वृश्चिक नामक लग्न उदित हो रहा था, तो आपका वृश्चिक लग्न है। तो यह वीडियो आप दोनों आधार पे देख सकते हैं, आपके राशि पे भी काम करेगा और आपके लग्न पे भी काम करेगा। तो मंगल महाराज का गोचर सूर्य नारायण के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तर मतलब बाद में, ठीक है। नक्षत्रों को बहुत जरूरी है जानना। ज्योतिष में अगर आप चाहते हैं कि ज्योतिष का कल्याण हो, ज्योतिष महत्ता को प्राप्त हो, तो नक्षत्रों तक जाइए। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब गुलाबी गुलाबी होना। गुलाबी होना मतलब प्रसन्न होना, तो बाद में प्रसन्नता देता है ये। तो यह नक्षत्र अब आपको प्रसन्नता देने वाला है। एक लाइन में आप पूरा इस वीडियो का सार अगर जानना चाहते हैं तो एक लाइन में जान लीजिए, यह नक्षत्र अब प्रसन्नता देने के लिए इसमें मंगल देव गोचर कर रहे हैं। अब आप खुश हो जाइए, यहाँ से चीज़ें परिवर्तित होना शुरू हो गई हैं आपके जीवन में। जो कष्ट था, जो परेशानियां थीं, वो छंटने रहे हैं, धुंध के बादल छंट रहे हैं। यहाँ से बेहतर करते हुए आप चलोगे। मंगल आपका बेहतर है, पराक्रम का स्वामी है, मेहनत कश आदमी है, कृतज्ञ आदमी है, बिल्कुल जो जैसे करता है उसके साथ वैसे करते हैं। तो मंगल कहते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि भी तो आपका काम ही है। हाँ, तो मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट में लगन के स्वामी हैं, छठवें भाव के स्वामी हैं, और उनका गोचर एकादश भाव में हो रहा है। शास्त्रकार बड़ा अच्छा कहते हैं, लाभ का जो घर है ना, वहाँ पे जाके सभी को लाभ ही लाभ मिलता है। मंदिर में जाओ, आप छोटे हो बड़े हो, सबको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, उस तरह लाभ का घर है। यहाँ पे कोई भी ग्रह आए वो लाभ देकर ही जाता है, यहाँ पे देना ही पड़ेगा, ठीक। अभी मंगल महाराज यहाँ पे हैं, बाद में सूर्य नारायण की भी युति यहीं पे बनेगी, तो मंगल सूर्य की युति भी 1 माह के बाद बनेगी, बेहतर परिणाम मिलेगा। तो चलिए हम मंगल की बात कर रहे हैं। मंगल मतलब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ठीक है ना, सब कुछ मंगल मंगल होगा। तो ये गोचर कर रहे हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय पदा में, मतलब 18 अगस्त को ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय पदा में गोचर करेंगे, शुक्रवार को 4:12 पे, मतलब शाम को। 23 अगस्त को फिर तृतीय पदा में जाएंगे, और 29 अगस्त को उत्तर फाल्गुनी के चतुर्थ पदा में जाएंगे। 3 सितंबर को हस्त नक्षत्र के प्रथम पदा में होंगे, 8 सितंबर को द्वितीय पदा में होंगे, 13 सितंबर को तृतीय पदा में होंगे, 18 सितंबर को चतुर्थ पदा में होंगे, और 23 सितंबर को प्रथम पदा में जाएंगे, जहाँ पे ये चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। तो चित्रा नक्षत्र में मंगल महाराज द्वितीय पदा तक तो पूरा आपके कन्या राशि में रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे तृतीय पदा में जाएंगे तो तुला राशि में चले जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि
यहाँ से लेके 3 अक्टूबर तक, कब तक? 3 अक्टूबर तक मंगल महाराज आपको बहुत सुंदर फल दे रहे हैं, 18 अगस्त से। उसके बाद भी सुंदर फल देंगे, क्योंकि चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। अपने ही नक्षत्र में कोई ग्रह जाएगा तो बुरा कैसे देगा। यहाँ पे पहला चीज़ क्या होगा, आपको जो प्रेशर था खत्म हो जाएगा। भाई सेनापति रण में उतर गया, सेनापति के रण में उतरने के बाद कोहराम मच जाएगा, शत्रुओं में हाहाकार मच जाएगा, भय व्याप्त हो जाएगा। लगन से एकादश जा रहे हैं, लाभ होगा। किसका लाभ होगा? स्वास्थ्य का लाभ होगा। आपके लगन के स्वामी हैं तो मान सम्मान का लाभ होगा। अब मान सम्मान कोई पॉकेट में रखने की चीज़ तो है नहीं, मान सम्मान ओवरऑल को बताता है। मतलब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में ठीक रहेगा, परिवार में ठीक रहेगा, ऑफिस में ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ों को लेके मंगल चल रहे हैं। पहले ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे, मतलब सूर्य नारायण के नक्षत्र में चलेंगे। बड़े लोगों के साथ मिलने का, बड़े लोगों के साथ बैठने का, बड़े लोगों के साथ काम करने का श्रेष्ठ अवसर आपको मिल रहा है। जीवन में बड़े लोगों के साथ, बड़े मतलब जो बहुत आपसे ज़्यादा ऊंचाई पे खड़े हैं वही आपके लिए बड़े हैं, तो उनके साथ अगर आपको बैठने का मौका मिलता है तो यह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप देखो कोई वीआईपी आता है, लोग सेल्फी खिंचाते हैं, क्यों? बताने के लिए यार मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। आजकल लोग पोस्ट करते हैं मंत्री जी के साथ 2 मिनट, विधायक जी के साथ 2 मिनट, बताते हैं कि हम भी इनको जानते हैं। तो यहाँ पे आपको मौका मिलेगा बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े लोगों के साथ, या जो अपने क्षेत्र में शीर्षस्थ हैं उनके साथ आपको काम करने का, बैठने का, सीखने का। सबसे बड़ी बात क्या है? सीखने का। और मंगल महाराज आपके खष्टेश भी हैं, और खष्टेश का स्वामी लाभ के घर में, खष्टम से खष्टम। ज्योतिष में एक सिद्धांत है, भाव से भाव तक, भावत भावम बोलते हैं, भावत भावम। तो खष्टम से खष्टम जा रहे हैं मंगल महाराज। बहुत अच्छा, बहुत गजब का सूत्र है। लेकिन जो लोग इसकी दरअसल व्याख्या, कभी आपको मौका मिलेगा, मैंने इस पर वीडियो बनाया है तो देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भावत भावम बोलते हैं। तो छठवें से छठवें तक की परेशानी को मंगल समाप्त करेंगे। भावत भावम का सीधा से जो अर्थ लगाते हैं, भाव से भाव तक, मतलब छठवें से 11वें तक। छठवां को देखिए, 11वां को देखिए, नहीं, यहीं पे आप त्रुटि करते हैं। भावत भावम, भाव से भाव तक की बात करेंगे। तो जब खष्टेश अपने से खष्टम मतलब लाभ के घर में जाएगा तो वो शत्रुओं से लाभ देगा, और शत्रुओं से लाभ नहीं देगा। खष्टम के बाद सप्तम आएगा, मतलब जीवन साथी से लाभ देगा, जीवन साथी से व्यापार से लाभ देगा। अष्टम आएगा, मतलब गुप्त तरीके से लाभ देगा। उसके बाद जो अगला घर आ रहा है उसका नाम है नवम भाव, मतलब भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। उसके बाद जो 5वां घर आ रहा है वो आपका कर्मा का भाव, मतलब कर्म भी आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, व्यापार का सुख मिलेगा, गुप्त तरीके से लाभ होगा। जो गुप्त शत्रु काम कर रहे थे वो गुप्त शत्रु धीरे से गुप्त हो जाएंगे। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता कर्मा, जहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। ये भावत भावम कहता है। तो हमारे यहाँ चूँकि यूट्यूब पे क्या होता है कि ज़्यादातर बस जो मन में आए बोल दीजिए, जो मन में आए करके निकल जाइए। लेकिन जब वास्तविक अर्थ में आप डूब के देखेंगे, गूढ़ार्थ देखेंगे, तो उसका अर्थ यही होता है कि किस भाव से किस भाव तक, ठीक है ना। अब लगन को आपको देखना है तो लगन से 2-3 देख लीजिए, नहीं, पूरे शरीर के स्वास्थ्य को देखना है तो लगन से लगन तक देखना है। मतलब पूरा 11 पार्ट देखने पड़ेंगे, 11 पार्ट देखना पड़ेगा, तब आप वास्तव में जान पाएंगे कि हमारे शरीर में कब कहाँ क्या परेशानी आएगी। ठीक, संतान को देखना है तो पंचम से पंचम तक देखना पड़ेगा। खष्टम में ऋण रोग है, कहीं पेट में कोई मर्ज तो नहीं आएगा, दाम्पत्य जीवन का खैर हमारी चर्चा अन्यत्र जा रही है, इस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मंगल महाराज हैं पहले गोचर करेंगे सूर्य नारायण के नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी क्या नक्षत्र है? इसकी जो एनर्जी है इसको बोलते हैं छायनी शक्ति। जागरूकता लाएंगे लोगों में, छा जाएंगे। सीधा सा वर्ड क्या है? छायनी, मतलब छा जाना। मतलब आपका जो व्यक्तित्व है उभर कर आएगा, आपके जो क्रियाकलाप हैं वो समाज के सामने आएंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हस्त नक्षत्र में जाएंगे। हस्त नक्षत्र बहुत गजब का नक्षत्र है। हाथ, संसार में हम जो काम करते हैं हाथ से ही तो करते हैं। और हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा नक्षत्र है, ठीक है ना। चित्रा मतलब आपकी जो कलाकृति है वो दुनिया उसको जानेगी। हस्त नक्षत्र हस्त स्थापना गम्या शक्ति लेके चलता है। आपके हाथ में कला होगा, आपको जादू होगा। होता है ना, कोई टाइम होता है उस टाइम आप जो भी कुछ करो सब कुछ ऑल इज ओके, राधे राधे होता है।
सब कुछ राधे राधे। मतलब एक टाइम आता है क्रिकेटरों का या क्रिकेट जीवन में, आप जिधर बल्ला घुमाते हो बाल उधर ही आती है, आपका गोल्डन टाइम यही होता है। ऐसा नहीं है कि गुड लेंथ बाल मिले, जिधर आपका बल्ला मूव करे उधर बाल आए, वही आपके लाइफ का गोल्डन टाइम है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा जब हस्त नक्षत्र में चलेंगे। मतलब आपके हाथ में ऐसी कला होगी, जो कुछ करोगे ना आप, वो सब कुछ राधे राधे हो जाएगा, सब कुछ आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में जब जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, माता का आशीर्वाद लेके चलना है। सूर्य नारायण के नक्षत्र में जाएंगे तो पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद लेके चलना है। सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देते रहना है। चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे तो भगवान शिव के पास जाइए, एक लोटा जल चढ़ा के ओम नमः शिवाय, आपने माँ है तो माँ के पैर छू के काम करिए। चरण जो है ना, आचरण को बदल देते हैं, प्रणाम परिणाम को बदल देता है, इसलिए इन चीज़ों को करते रहेगा, बड़ी शक्ति मिलती है इनसे। इसके बाद ये चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों तक कन्या राशि में रहेंगे। चित्रा चित्रकार का नक्षत्र है, चित्रा विश्वकर्मा का नक्षत्र है, चित्रा ब्रह्मा का नक्षत्र है, चित्रा इंद्र का नक्षत्र है, और चित्रा संतुलन का नक्षत्र है। तो परिस्थितियों में संतुलन बना ले जाएंगे। तो मंगल की जो गोचरी स्थिति है, मंगलम भगवान विष्णु वाली है, सब कुछ मंगल मंगल होगा। ना होने के पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस आवश्यकता ये है मित्र कि समय को परखें, समय को देख के आप कदम उठा लें। दुनिया में सबसे सुंदर जो लाइट शो होता है ना, वो प्रातः काल होता है। अरबों खर्च करके आप इतना अच्छा लाइट शो नहीं देख सकते, लेकिन हम लोगों में से 99% लोग प्रातः काल के लाइट शो को, जिसको सूर्योदय बोलते हैं, नहीं देखते। जगते ही 8-9 बजे हैं, 10 बजे, ठीक है ना। तो आपके सामने जो अवसर मिला हुआ है, उस अवसर का अगर आप लाभ उठा लेते हैं तो आप विजेता हैं। आपको अवसर मिला है और आप उसका लाभ नहीं उठा पाते तो आप फेलियर हो जाएंगे। तो आपको ये जो वीडियो दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है। मंगल आपके घर में बैग लेके नहीं आएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, खोलेंगे, लो बेटा 50 लाख ले लो, लो बेटा 50,000 ले लो, नहीं। आपको कर्म क्षेत्र पे अग्रसर होना होगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा, कुछ नहीं मिलेगा दोस्त दुनिया में अगर आप श्रम नहीं करोगे। तो श्रम करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए पहले से प्लान कर लीजिए। मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल कर्म का प्रतीक है, मंगल मित्र का प्रतीक है, मंगल भूमि पुत्र है। तो इस तरह की जो जहाँ पे आप प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, देखिए कहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आगे बढ़ने का समय है। बाद में सूर्य नारायण और मंगल की युति सोने पे सुहागा निर्माण करेगी। तो अब राधे राधे होने का समय है, बेहतर करने का समय है। या अब सितंबर मतलब आपका अगस्त 18 के बाद से लेके 17 अगस्त से लेके पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर, अगर अब आप लाभ नहीं ले पाओगे तो फिर लाभ नहीं ले पाओगे। तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। आशा करता हूँ कि इन सारी चीज़ों का आप लाभ लेंगे।